नमस्कार, आप सबका स्वागत है एडीपी स्टडी पॉइंट में। ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ रिलीज़ करी गई हैं, जिसमें 7,267 वैकेंसीज़ जो हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए, जैसे प्रिंसिपल, पीजीटीज़, टीजीटीज़, स्टाफ नर्स है, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जेएसए और लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। ये पीजीटी के लिए है ये डाटा, जिसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और अदर्स के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं। ये टीजीटी का डाटा है, आप सब यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज़ हैं उसमें किसके लिए कितनी सीट्स हैं, इसका डाटा आपके सामने है। आगे बात करेंगे पे स्केल की। तो पे स्केल आप यहाँ देख सकते हैं, प्रिंसिपल का कितना है, पीजीटी का कितना है, टीजीटी के लिए कितना पे स्केल है। अच्छा खासा पे स्केल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल का है, पीजीटीज़ का है और ये टीजीटी के लिए है। इसी तरह से आपको डिफरेंट पोस्ट का पे स्केल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एग्ज़ाम का जो मोड होगा वो ऑफलाइन होगा, आपका ओएमआर शीट बेस्ड एग्ज़ाम होगा, पेन पेपर एग्ज़ाम होगा और आप बाइलिंगुअल रहेगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। एग्ज़ाम 2 फेजेस में होगा, प्रीलिम्स टीयर 1 और टीयर 2 में। टीयर 1 में आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ 10 नंबर का रहेगा ये, जनरल अवेयरनेस के 10 नंबर का रहेगा ये 10 क्वेश्चंस, एकेडमिक और रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स 30 मार्क्स का रहेगा आपका, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस नेस्ट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ये भी 30 मार्क्स का रहेगा। और आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी रहेगी, 10-10 नंबर की 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और ये 20 नंबर का हो जाएगा टोटल। 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की आपकी हिंदी रहेगी, और इसे आपको क्वालिफाई करना होगा। आपको 10 में से 4 मार्क्स लाने होंगे, दोनों में अलग अलग। 10 में 4 हिंदी में लाना होगा और 10 में से 4 ही आपको इंग्लिश में लाना होगा, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो ही आपका आगे का पेपर चेक होगा। जब आप टीयर 1 यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास आउट कर लेते हैं, उसके बाद आपको टीयर 2 का एग्ज़ाम देना होगा, जो आपका मेंस होगा, और इसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे 40 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के, और 15 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव, जिनमें आपको पूर्णता लिखना होगा। 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन आएंगे, और डिस्क्रिप्टिव 15 मार्क्स के जो होंगे आपके, वो 15 क्वेश्चंस जो होंगे वो 60 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल आपका ये पेपर होगा 100 मार्क्स का। इसके बाद 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जो कि टीयर 3 यानी कि 3rd फेज़ है आपका। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग की। इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस एग्ज़ाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी एग्ज़ाम में। गलत क्वेश्चन पे 1/3 डिडक्ट कर दिए जाएंगे आपके। इसीलिए आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपकी फुल श्योरिटी हो। आगे बात करेंगे हम टीयर 1 का एग्ज़ाम आप सबके लिए कॉमन रहने वाला है, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो। और टीयर 2 की बात करें तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आपका रहने वाला है, जो कि आपको नेस्ट की वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आपको वो डाउनलोड करना है। इसकी फॉर्म फिलिंग डेट की अगर हम बात करें तो वो है आपका 23 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग है इसकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके फॉर्म फ़ी की बात करें अगर, तो आपको प्रिंसिपल के लिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स जो हैं उनको 500 लगने वाली है, 500 रुपये इनकी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। और अगर बात करें हम एससी, एसटी, पीडब्ल्यू फॉर कैंडिडेट्स अदर देन अ फीमेल को छोड़कर, उनको लगने वाली है 2500, 2000 और 1500। तो यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल्स को भी रिलैक्सेशन मिला हुआ है एप्लीकेशन फ़ीस में। फीमेल को भी आपके रिजर्वेशन में रखा गया है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को 500 रुपये देने होंगे फॉर्म फिलिंग के, और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको देना होगा 2500, 2000, 1500 रुपये। और अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी, एसटीज़ को 5 ईयर्स का 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है यहाँ पे, और ओबीसी को यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल कंटिन्यू सर्विस किया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट
उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मान लीजिए आपने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में 3 साल तक काम किया है, तो आपको वहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पर्सन ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1980 से, उनको भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। बात करें विमेंस की, औरतों को ऑल कैटेगरीज़ की, जिस भी कैटेगरी की हैं, चाहे वो SC ST हों, OBC हों या जनरल कैटेगरीज़ की हों, जो PGTs और TGTs के लिए अप्लाई कर रही हैं, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। डिसेबल्ड है जो इंक्लूडिंग विमेंस को 15 साल, 13 साल और 10 साल का एज रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं